मुझे दादू ने कहा था कि जाके तुमसे पूछ लूं सिर्फ इतना, चाय या पानी। ये नहीं कहा था कि तुम्हें जाके पेश कर दूं। मैं तो वापस जा रही हूँ। तूने पीछे से मेरा एक काम करना है। क्या काम? यही कि ओन का हक किसी को मारने नहीं देना तूने। तुम हर वक्त इतने गंदे हुलिये में क्यों होती हो? तुम दूसरी लड़कियों की तरह क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारा मतलब है कि मैं चमक चलो बन के फिरूं? सॉरी, मुझे नहीं पसंद। बात तो बहुत अजीब सी है। अगर दुनिया में बहुत मौजे होते, तुम्हें एक अजीबो गरीब खातून से इश्क तो। लाइट तो ऑफ करो। मुझे नहीं करनी लाइट ऑफ। अम्मी! कल रात फिर? कब सुधरेगा यार तू? मैं या वो? आदतें उसकी बिगड़ी नहीं है, मेरी नहीं। सबके सामने शर्मिंदा करा के रख दिया मुझे। ट्रैफिक में से गाड़ी ऐसे निकाली जैसे पहले कोई बस या रिक्शा ड्राइवर होती थी वो। और सब ना उसकी वाह वाह कर रहे थे। तो तू भी कर देता वाह वाह। वाह वाह करने में क्या जाता है? और वैसे सुन, तारीफ से ही बात बनती है आगे। मेरी बात सुन, मुझे उसकी तारीफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तारीफ किसी ढंग की बात की करूं ना। जैसे उसकी आंखें, उसके बाल। अब ये क्या तारीफ हुई कि वाह जी वाह, आपने गाड़ी बड़ी अच्छी चलाई या आपने मोटर बड़ी अच्छी ठीक की? वो इतना खुद पसंद सड़ियल है। अगर वो घर वालों के दिल में मेरे लिए जगह बना रहे तो उनके मुंह से मेरी तारीफ क्यों नहीं सुन पा रहा? तुम खुद क्यों नहीं उनके दिल की बात जानने की कोशिश करते? यार मैं कैसे पता करूं? अब ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। आइडिया, मंजर से पूछते हैं। तुम्हें लगता है मंजर बता देगा? क्यों नहीं बताएगा भाई, कुछ ना कुछ तो बोल ही देगा। हम हर वक्त बैठ के बातें कर रहे होते हैं। आई एम श्योर वो दोनों भी आपस में बैठ के कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। मैं यहाँ अपने रोने रो रहा हूँ और तुझे अपनी सेटिंग कराने की पड़ी हुई है। यार मैं तो इसलिए कह रहा था कि शहना से मिलूंगा तभी भाभी के दिल का हाल पता चलेगा ना। अपनी खातिर थोड़ी कह रहा हूँ। बदला लिए बगैर नहीं रह सके आप। मैं आपके घर के आई, आप तो फौरन हिसाब बराबर करने आ गए। आपकी बराबरी का तो मैं सोच भी नहीं सकता। देखिए, मुझे वो सब काम नहीं आते जिनसे सामने वाले का पारा हाई हो सके। रहने दें, आपके घर में तो मेहमान को चाय तक पूछने की रस्म नहीं है, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। चाय पियेंगे या ठंडा? सबर के घूंट। डैडी है बिला वजह पप्पा से क्यों लड़ते रहते हैं? मुझे क्या पड़ी है, वो खातून ही ऐसी हैं। कैसे रहती हो तुम सारा? ये क्या है इस कदर बेतरतीबी, इतनी अफरा तफरी? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक्चुअली डैडी उनको चीजें खिलाने की आदत है ना। देखो, तुम ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं हो। कैसे रह लेती हो? ये क्या है ये गीला टावल? उसे तुम कुछ बताती नहीं हो? ये नहीं, मैंने रखा था। अच्छा, यानी कि तुम भी रफ्ता रफ्ता उनके रंग में रंगती जा रही हो। ये सब सिखाया था मैंने तुम्हें? तुमने 2 हफ्तों में मेरी 20 साल की तरबियत भुला दी। I'm sorry ज़ारा, मैं तुम्हें मजीद इन लोगों के दरमियान बिगड़ता नहीं देख सकता। Yes, ज़ारा, made my decision। मैं तुम्हें और ऑन को इस चुड़िया घर से अलग करके अपने साथ ले जाऊंगा। डैडी, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम तो इन सबसे बहुत प्यार करते हैं। देखो, आखिर हम भी तो एक दूसरे के बगैर रह रहे हैं सारा। बेटा, ये दुनिया का दस्तूर है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको अलग होकर अपनी दुनिया बसानी पड़ती है। तुम्हें भी यही करना होगा।
ऑन को लेकर। सॉरी डैडी, मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसा करूंगी? देखो ज़ारा, मैं तुम्हारी और ऑन की बेहतरी के लिए कह रहा हूं। कैसी बेहतरी? अपनों से दूर जाने के बाद हमारी जिंदगी में कैसी बेहतरी आएगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो हमेशा फैमिली, प्यार, लोगों के लिए तरसती थी। और अगर आज मुझे ये सब कुछ मिल रहा है तो मैं इसे अपने हाथ से कैसे गवा सकती हूँ? तुम जज्बाती होकर सोच रही हो ज़ारा। ठीक है, सारी जिंदगी आपके गैर जज्बाती सोच के साथ तले गुजारती मैंने डैडी। आज होने दे मुझे जज्बाती। आप बैठे। वैसे उम्मीद है कि आपको इतना तो पता ही होगा कि ज़ारा का मामला ना होता तो आज मैं यहाँ कभी ना आती। और अगर मुझे आपसे ना मिलना होता तो मैं कभी ऑन के मामले में पड़ता ही नहीं। किस किस्म के दोस्त हैं आप? हाँ, दोस्त का तो पता नहीं, लेकिन शौहर अच्छा साबित होगा। नजूमी ने कहा है, और अगर आपको यकीन ना आए तो आजमा के देख लें। अगर ऐसी बात है तो कुछ गुण अपने दोस्त और मेरे ऑन भाई को भी सिखा दें। मेरी दोस्त ज़ारा का थोड़ा भला ही हो जाएगा। तो आप क्यों नहीं सिखा देती ज़ारा को कि मेरे दोस्त के जज्बात का ख्याल रखे? कोशिश की थी, पर जब से उसकी शादी हुई, उन मैडम की एक लिस्ट है, सास, दादी सास, फुप्पो सास, वो उनकी बातों से फुर्सत होगी तो मेरी बात सुनेगी। तो आखिर इस मसले का हल क्या है? मैंने सोचा था, आई थिंक अगर ये दोनों अलहदा एक दूसरे के साथ अकेले वक्त गुजारे तो कुछ बात बन सकती है। अकेले तो मैं भी रहना चाहता हूँ। किसके साथ? जिसके साथ मैं अकेले यहाँ हूँ। मैं? आई थिंक हमारे अलावा कोई है तो नहीं यहाँ पे भी। मुझे लगता है कुछ ऑर्डर करना चाहिए। श्योर। एक्सक्यूज मी। तू बहुता नहीं बिगड़ गया? कल तो तू उसको रोटी खुआ के लाया है, आज ही तू कह रहा है मैं उसको सिनेमा लेके जाऊंगा। इसमें बिगड़ने वाली क्या बात है दादी? और कल रात को खाने में आप लोग भी तो सब साथ गए थे। तो चल चंगा, फिर आज हम भी सारे तेरे नाल चलते हैं। नहीं नहीं, दरअसल वो आपके देखने वाली फिल्म ही नहीं है। हाँ, हाय बेशर्मा, बेहयावा, ऐसी फिल्म देखेगा, शर्म नहीं आएगी? नहीं नहीं, दरअसल वो बच्चों की फिल्म है ना, आप बोर हो जाएंगी। बच्चों की फिल्म है पुत्र, मुझे सब पता है। जो तू बच्चों वाली फिल्म देखने जा रहा है ना, मुझे पता है। बड़ा सियाना, चुप करके बैठ जा, खबरदार नाम भी लिया तूने फिल्म का तो। वैसे खुद तो आप मजे से हर जुम्मे के जुम्मे दादाजी के साथ फिल्म देखने निकल जाती थी। मुझ पे क्यों पाबंदी लगा रही हैं आप? जिस वेले हम फिल्में देखते थे ना, जो उस वेले की आज भी कोई फिल्म लगी हुई है ना, तो जा दिखा ला ज़ारा को। आजकल की वाहियात फिल्में में ना तुझे देखने दूंगी ना ज़ारा को। अम्मी अम्मी टम्मी, जिਵੇਂ माँ को वकील रख लिया ना, मुझे उसका डर पड़ा हुआ है। जा उससे भी सिफारिश करा रहा, जब कह दिया कि नहीं देखनी फिल्म तो नहीं देखनी। प्रोग्राम बनाने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? यानी अब दादी, फुप्पो और अम्मी के अलावा तुमसे भी इजाजत लेनी होगी? मैं इजाजत की बात नहीं कर रही, लेकिन मुझे बता तो देते। बता तो रहा हूं, तैयार हो जाना शाम को। मगर दादी? उनको अम्मी हैंडल कर लेंगे। तुम अपना कोई एक मामला खुद से हैंडल कर सकते हो, ये सब कुछ अम्मी ही करेंगी। क्या मतलब? मुझे शाहरुख की फिल्म नहीं देखनी है? तुम्हें भी शाहरुख खान बुरा लगता है? नहीं, मुझे साहिर लोधी बुरा लगता है।
उन्होंने जारा की ब्रेन वॉशिंग कर दी है। इसे मोहब्बत का जादू कहते हैं। कैसी मोहब्बत? उनका जारा से कोई खून का रिश्ता नहीं है। उसे उनके साथ रहते सिर्फ गिनती के चंद दिन ही हुए हैं, इसलिए साथ रहने से जो लगाव पैदा होता है वो हो ही नहीं सकता। कैसी मोहब्बत फिर? तुम नहीं समझोगे जमशेद। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि जारा अपने आप को तबाह कर रही है। आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस हैपन। ठीक है, अगर वो आसानी से नहीं मानेगी तो मुझे कुछ और कदम उठाना पड़ेगा। जमशेद कहीं बेटी के घर और उसकी शादीशुदा जिंदगी में गैर जरूरी मुदाखलत करके उसे वाकई तबाह ना कर देना। चेक। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हो तो रही हूँ। ये इसे तैयार होना कहते हैं? हाँ। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे बाल बनाने का। आज मैं बनाऊं तुम्हारे बाल? ओ, मेरे बाल खराब हो रहे हैं। लो भाई, तुम्हारी दादी को तो मैंने मना लिया। अब इससे पहले कि उनकी नीयत बदले तुम लोग जल्दी से निकलो और ये लो चाबी। शुक्र है आपने ये जिद तो तोड़ी, वरना मैं तो फुल ऑन टैक्सी में जाना। मैं? हाँ जारा को? हाँ, जारा गाड़ी चलाएगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। और बेटा ध्यान से गाड़ी चलाना और जल्दी वक्त पर। इसका ध्यान रखना, खास तौर पे इधर उधर हो जाता है। जी अम्मी। मैं तो दूध पीता बच्चा हूँ ना। कोल्ड ड्रिंक ना पीने देना, इसको गला खराब हो जाएगा। जी अम्मी, मैं उनका पूरा पूरा ख्याल रखूंगी और हम जल्दी भी घर वापस आ जाएंगे। चलो जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। जल्दी करो। तुमने मुझे ड्राइविंग करने दी, थैंक यू। तुमने अपनी शक्ल देखी थी जब अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं ड्राइव करके लेके जाऊंगी? कॉम्प्लेक्स का मारा, इसलिए मुझे तुम्हें चाबी देनी पड़ी, सोचे समझे बगैर कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हाय हाय नी मां कुर्बान ते मां सदके ते दादी वारी। किथे रह गया मेरा बच्चा? दोनों फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हाँ हाँ, और भेजे अकेला। आपको तो बड़ा शौक होता है ना भाभी। और अब दोनों ने मुझे हवा नहीं लगने दी है। अकेले चले गए, मैं ही साथ चली जाती। नहीं हुसना, नहीं किते ओन रास्ता ना भूल गया हो। नहीं अम्मा, हाँ जारा साथ जो है, अकेला होता तो मुझे परेशानी भी होती। फोन लेकिन क्यों नहीं उठा रहे दोनों? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम कोई सुल्तान गोल्डन की गर्लफ्रेंड हो? हैं? उसकी भांजी या भतीजी हो? या मुझे ड्राइविंग की एबीसी नहीं आती? अभी बताता हूँ तुम्हें। और किस पागल हो गए? रोक दो गाड़ी। पागल नहीं हो गया मैं, कॉम्प्लेक्स हो गया मुझे। और एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। सारा, सारा, रब दिया रखा मेरे पुत्र नु। अल्लाह पाक मेरे पुत्र नु रब दिया रखा। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता अस्पताल है अम्मा। और कैसे मेरा बच्चा? तुम तो ठीक लग रहे हो मुझे। वैसे चोट तो कभी जाहिर नहीं आई है। जारा किधर है? वो भी ठीक है अम्मी, बस मामूली सी चोट आई है, ड्रेसिंग हो रही है उसकी। मेरे बच्चों को नजरें लग गई। होर निकलो बन ठन के, होर निकलो बन ठन के। कितने साइड के नहीं आई थी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ज़ारा किधर है, कैसी है वो? अपने दामाद का भी कुछ पूछ लें, आपका कुछ लगता है वो। देखें, मैंने अभी ऑन से फोन पे बात की है, बिल्कुल ठीक है, इसलिए मुझे ज़ारा की ज्यादा फिक्र है। हाँ हाय, किस तरह मुंह भर भर के अफसोस के साथ कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। ये भी कह सकते थे कि शुक्र है कि वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। चल हाथ टूटन उसके। ज़ारा मेरे बेटा, तुम ठीक तो हो ना? डैडी हाँ, बस छोटी सी चोट है। मगर बेटा, खुदा ना खास्ता हादसा खतरनाक हो सकता था। और तुम्हें एहतियात से ड्राइविंग करनी चाहिए थी। मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो। बस जमशेद साहब बस करो। ये ਤੁਹਾਡੇ खानदान में होता होगा कि अपने जवाइयों के साथ इस लहजे में बात करना। साडे खानदान में नहीं इस तरह होता। फिर मेरा ओन पुत्र तो इतनी अच्छी गड्डी चलाता है जिसकी कोई हद नहीं। ओन पुत्र 10। जी वो दरअसल गलती से। डैडी आप ऑन को क्यों डांट रहे हैं? गलती तो मेरी है, ड्राइविंग तो मैं कर रही थी, बस पता ही नहीं चला। लो होर सुन लो, ठंड पै गई है हुन। ज़ारा मेरी धी गड्डी चला रही थी और हुसना आज ही तो तूने उसको चाबी दी थी, याद आया तुझे? ते तुसी मेरे पुत्र ते बरस रहे सी। अगर बेटा तुम तो एहतियात से ड्राइव करती हो। डैडी पता ही नहीं चला कब वैन सामने आ गई। दादी अब मुझसे नाराज तो नहीं है? तुमसे भला कोई क्यों नाराज होगा? एक्चुअली मैंने ड्राइविंग जो एहतियात से नहीं की थी, और आप भी तो उनके बारे में इतनी टची हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये चोट मेरी जगह उनको लग जाती तो। तो कमली है, तू कोई उनसे बखरी तो नहीं है। तेरी चोट भी मुझे बिल्कुल वैसी है जैसी उसको लगती। और जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम ऐसी बातें सोच सोच के अपने आप को परेशान मत करो। बस आराम करो, और मैं दूध गर्म करके लाई हूँ, दवा के साथ दूध लेना है। और दवाई ले आए? जी वही रखने जा रहा था। तो तेरे तेरा ही नजर। ये दवाई ना मेरे कमरे जाके रख थी। जब तक ज़ारा दी ठीक नहीं ना हो जाती, ये मेरे साथ रहेगी। जी तो तू तो अपना ख्याल नहीं रख सकता, इसका क्या रखेगा? लेकिन ज़ारा को शायद आपके कमरे में तंगी हो, है ना ज़ारा? नहीं, मैं आज दादी के पास ही सो जाऊंगी, मुझे इनके पास ज्यादा अच्छी नींद आएगी। लाओ दवाई मुझे दो। आजकल की कुड़ियाँ ना माशाल्लाह फैशनेबल, नाजुक मिजाज। जिस वक्त मेरा ब्याह हुआ था ना, तो मैं हवेली में गई थी, तो मेरे सौरे ने मुझे कहा था कि ये चूड़ियाँ, उन्होंने मुझे इतनी इतनी चूड़ियाँ पहनाई हुई थी। वो कहती थी सुहागनें जो होती है ना, उनके हाथों में चूड़ियाँ बहुत सोहनी लगती हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा ले ऐसे कुछ आंदा ही नहीं, एन ले जाओ इन्हों, और जाके इन्हें सब कुछ सिखाओ। मेरी बैठक से 100 प्राहुणा आ जाए ना, तो इन्हों नौकरा को खाना पका के ये जाके उठे। अब मैं सबज कद्दू दा मैं हूँ किस तरह हलवा पकाती, वो सबज नहीं रहा। उन्होंने मेरी इन्नी बेइज्जती की पुत्र, तुसी ते सौखी आओ, तो कोई पुल सरात नहीं। हम तो पुल सरात से गुजर के जाते थे, तो फिर जाके कहीं पता लगता था कि हमने अपने सौरों के साथ जिंदा गुजारा। देखना बड़ा फर्क पड़ जाता है। आजकल तो कुड़ियाँ पढ़ियाँ लिखी हैं, अंग्रेजी बोलती हैं, पेंटें पहनती हैं, देख ले टीवी देखती हैं, सब ड्रामे देखती हैं, तो हमें तो कुछ भी नहीं पता होता। नाराज है तो तो मना ले। ऐसे कैसे सबके सामने मनाओ यार? लेकिन अकेले मिले तब बात बने ना। यार तू टेंशन ना ले, भाभी ऊपर ऊपर से नाराज है, अंदर से नहीं। तुझे कैसे पता? यार उनके दिल में कोई बात होती तो वो तेरे करतूतों का इल्जाम अपने सर पे क्यों लेती?
बोल। हाँ, ये तो है। और बस जरा सी कोशिश कर। ये ऊपर ऊपर की नाराजगी तो बस 2 मिनट का खेल होता है। ज़ारा ज़ारा कितने गई? हुस्ना नहीं, हुस्ना हुस्ना ज़ारा गुआच गई। रात को ते मेरे नाल अम्मा, हुस्ना अम्मा, गुआच गई। अत्ते सुत्ती पई सी रात। अम्मा, शोर ना मचाए सुबह सुबह। कहीं नहीं गई। ज़ारा सो रही है अपने कमरे में। मैं रात को आई थी तो वो यहाँ कोने में पड़ी हुई थी, सुकड़ी सिमटी हुई। ना आपने उसको खेस दिया ना जगा। मैंने उसे उठाकर भेज दिया था कि अपने कमरे में आराम से सोए। अब आप भी आराम से बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। शुक्र है रब्बा तेरा। ये क्या कर रहे थे तुम? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ मेरा बाजू, ऐसा कुछ ही था। क्या ऐसा कुछ नहीं था? अच्छा होता कि अम्मी मुझे बाहर भी सोने देती। पप्पो, पप्पो, मुझे आपसे एक काम है। बोलो। अगर कोई रूठा हो तो क्या करना चाहिए? अगर अम्मा से पूछो तो पता है क्या कहेंगी? लख्दी लानते। ओह माशाल्लाह, कितनी अच्छी एडवाइस है। लेकिन मैं उनसे नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। भाई इस मामले में तो मेरे ख्यालात भी अम्मा से बहुत मिलते जुलते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम रूठे छूटे। लेकिन फिर भी ना, अगर कोई रूठा हो तो उसे कैसे मनाना चाहिए? तो मुझसे ये पूछो कि अगर किसी से अपनी कोई बात मनवानी हो तो कैसे मनवानी चाहिए? 101 तरीके आते हैं मुझे। दादी जी करे दादी। आप कभी दादाजी से नाराज होती थी? ले कोई थोड़ी बहुती। मेरी तो नाराजगियों की मशहूरी इतनी थी, 7 पिंडों तक शोहरत थी मेरी नाराजगियों की।
लोग ही कहते थे कि जे नाराज होना है ना तो परवीन बानो की तरह हो, नहीं तो ना हो। अच्छा तो दादाजी आपको मनाते होंगे? तो और की अच्छा कैसे मनाते थे? मनाना तो तेरे दादाजी पे खत्म था। कहीं आपको मनाते मनाते ही तो खत्म नहीं हो गए? वैसे करते क्या थे? तू ज्यादा ही नहीं खिलर रहा। बताए ना दादी। जिस दिन मैं नाराज होती थी ना उनसे तो वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। इसका क्या फायदा, तो वैसे ही हर वक्त घर पे होता हूँ। कुछ और बताए ना। हाँ, मैं नहीं राजी होती थी ना तो वो सिनेमा में मुझे संतोष कुमार की फिल्म दिखाने लेके जाते थे। कौन सा टीचर सिनेमा ढूंढूं जहाँ पर अक्षय कुमार के पापा की फिल्में लगी हुई होंगी? कुछ और नहीं है? एक सूरज गुलाब का फूल लेके ना वो मेरे सिरहाने रख देते थे चुपके से। मैं गूढ़ी नींदर सुती पई होती थी। सवेरे मैं उठती थी ना उस गुलाब के फूल को देख के मेरी सारी नाराजगी दूर हो जाती थी। हाय क्या दिहाड़े थे वो। पुत्र इस तरह लगता है जैसे अभी कल की बात हो। चाचा, आपने कभी शबाना चाची को मनाया है? ले पुत्र को एक दफा, बड़ी दफा मनाया मैंने उसे। तो बताए ना कैसे मनाते हैं उन्हें जब वो आपसे नाराज होती हैं? पुत्र मेरे पास तो जो है ना दो ही तरीके हैं। बताएं तो। पहला और आसान तरीका ये है कि कान पकड़ के उसके सामने उठक बैठक करता हूँ, अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, मान जाती है। और कुछ? और दूसरा तरीका जरा तकलीफ दे है। क्या? हाथ उसके आगे रख देता हूँ, बीच में सोटी फंसाती है और जोर से दबा देती है, मान जाती है उसके बाद। इससे कोई कम जलालत वाला काम है जिससे उन्हें मनाया जा सके? तो पुत्र जी, बीवी को मनाना क्या कम जलालत वाला काम है? बेटा ये है ही जलालत वाला काम। बस भी करो ज़ारा, नाराज़गी है, अच्छा नहीं लगता। और उन्होंने कौन सा जानबूझ के एक्सीडेंट किया है? लेकिन जिद भी तो की है ना। ज़ारा वो तुम्हारे साथ थे, चोट उन्हें भी लग सकती थी। और तुमने खुद बताया था कि वो शर्मिंदा है। मंजर ने भी यही कहा था। हाँ शर्मिंदा है। शर्मिंदा लोग ऐसे करते हैं ना। सारा अगर तुम्हें इतना ही मसला था तो साइड लेने की जरूरत नहीं थी उनकी। और तब तो इतनी एक्टिंग कर रही थी, अब देखो अपने आप को। मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं है, गुस्सा तो मुझे किसी और हरकत पे है। किस हरकत पर? वही जो सुबह की है। क्या किए? उसने व्हाट? कुछ नहीं। मैं उसको तब तक माफ नहीं करूंगी जब वो खुद आके मुझसे माफी नहीं मांगता। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? ठीक है। और मूड? मुंह को ठीक रहने नहीं देता। तुम्हारी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आज बेड पे तुम ही सो जाओ। कल सोई थी ना, इसलिए मूड और तबीयत दोनों खराब हो गए। तुमने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। और मैं सोना चाहती भी नहीं।
और एक बात और, अगर कल की तरह आज कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात और, अगर कल की तरह आज कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ ज़ारा? फ्लू? वो भी इतनी गर्मी में? पता नहीं किस इडियट ने मेरे सराहने फूल आके रख दिए। मुझे उनसे सख्त एलर्जी। अब सारा दिन ऐसा गुजरेगा। क्या? एलर्जी? ये कहीं तुम्हारी शरारत तो नहीं? शरारत? शरारत नहीं बल्कि साजिश। मैंने तुम्हारा इल्जाम अपने सर पे लिया। ना तुमने सॉरी का ना थैंक्स। हाँ किया तो मैंने ही था, मगर मैंने वो फूल इसलिए रखे थे क्योंकि तुम मुझे तकलीफ देना चाहते थे। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें तकलीफ क्यों दूंगा? मैं तो तुमसे अब ये मुसीबत कैसे ठीक होगी? तुम इस मुसीबत से क्या? तुम्हें सिर्फ मुसीबतें लेकर आनी होती है, तुम कुछ नहीं ठीक कर
वैसे तुम अजीब लड़की हो। फूलों से कैसे एलर्जी होती है? एलर्जी तो मुझे भी है, मगर डस्ट से और पोलन से। और उसका इलाज हमेशा दादी करती हैं। बल्कि इलाज क्या, एक टोटका है, आजमाऊं? कैसा टोटका? आज तुम 20 तक गिनो, मगर दिल में। दिल में क्यों? आज मुंह से कैसे बोलोगी? वो तो मैंने बंद किया हुआ होगा ना। क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरे यहाँ पे हंसी रो रहा है, तुम उल्टी सीधी बातें। आज ये बहुत आजमाया हुआ टोटका है, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। नहीं, मुझे इसे डॉक्टर के पास जाने में मुझे डैडी लेके जाते थे। आज सुबह के 7 बजे कौन सा डॉक्टर बैठा होगा? नहीं, मुझे जाना है। गिनो। अब ठीक हुआ? कितनी मनतें मांगी, कितनी मुरादा मनिया, पर मेरे पुत्र के घर में आस ना आई। चल जिन्हें सोनिया तेरिया मर्जियां। अम्मा समझो आपके काका खिलाने के दिन आ गए। हैं? नी शबाना ने तेनू फोन किया, मुझे नहीं खुशखबरी सुनाई उसने। हाय हाय, अपनी उम्मीदों का रुख मोड़ लो अम्मा। नी मैं किधर मोड़ लवा? निकी आप ऐसे क्यों देख रही हैं दादी? नी किते मेरी नजर न लग जाए, मेरी सोनी शहजादी दे चेहरे ते इन्ना रूप आया है। बड़ी खुश दिखाई दे रही हो सारा। ऐसे बस मुस्कुराने का दिल कर रहा है। मुस्कुराहट ने तो देखो फूटी पड़ी है। दुनिया तेरा मेरे कोल। तुम सारा का सारा वक्त उन्हीं लोगों के साथ गुजारती हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कुछ वक्त सिर्फ मेरे साथ गुजारो? कम से कम एक पूरा दिन सिर्फ मैं और तुम। पूरा दिन तुम्हारे साथ? कुड़ी कदम जमीन पे रखे तो मुझे पता लग जाता है इसके पैर भारी हैं। अम्मा कितनी खुशी की बात है, लेकिन ज़ारा ने मुझे बताया तक नहीं। जान कमली, उसको तो खुद नहीं पता। ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है, ये आज हमारे पास सोएगी। क्या? अम्मी लेकिन मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें नहीं पता। कमाल है, ये अजीब खराबी है तबीयत की जिसका ज़ारा को नहीं आपको पता है।